सिलसिला शुरू करते हैं। विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव की मतगणना को लेकर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने शुक्रवार को सीहोर, देवास और इंदौर जिलों में बन रहे इन मतगणना केंद्रों का जायजा लिया। अनुपम राजन ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में बने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना की तैयारियों और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था को भी देखा। उन्होंने तैयारियों और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर संतोष भी व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि मतगणना पूर्ण पारदर्शिता और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो। प्रयास किए जाएंगे कि परिणाम जल्द से जल्द मिले। इस दौरान संभाग आयुक्त माल सिंह, कलेक्टर इलैया टी सहित सभी रिटर्निंग अधिकारी, प्रशासन और पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अनुपम राजन ने विधानसभा चुनाव के अंतर्गत आगामी 3 दिसंबर को जिले की 9 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाली मतगणना के लिए की जा रही तैयारियों का निरीक्षण भी किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने विधानसभा क्षेत्रवार बनाए गए मतगणना कक्षों में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही डाक मतपत्रों की गणना के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को भी देखा। उन्होंने मतगणना टेबलों, मतगणना कार्य में संलग्न अमले की संख्या, सुरक्षा व्यवस्था, डाक मतपत्रों की संख्या आदि के बारे में जानकारी ली। उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया। उन्होंने मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम की सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी के लिए बनाई गई व्यवस्था को देखा। मतगणना स्थल परिसर में स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए मौजूद अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। विधानसभा चुनाव 2023 की मतगणना 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती के साथ शुरू होगी। इसके बाद 8:30 बजे ईवीएम में दर्ज मतों की गणना प्रारंभ होगी। मतगणना के कार्य में लगभग 800 अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं ली जाएंगी। इनमें 516 शासकीय सेवक ईवीएम के मतों की और 180 शासकीय सेवक पोस्टल बैलेट की गिनती करेंगे। नहीं, व्यवस्था अच्छी है। हम लोग सभी जिला मुख्यालयों पे जहाँ पे काउंटिंग की व्यवस्था है, 52 जिला मुख्यालयों पे, और जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ जा कर के देख रहे हैं। मैंने अभी तक, जैसे मैं रायसेन गया, विदिशा गया, भोपाल तो है वहाँ देखा, आज अभी सीहोर देखा, देवास देखा, फिर अभी इंदौर देखा, कल फिर उज्जैन, रतलाम देखेंगे। अन्य अधिकारी भी अपने अपने अलग अलग ज़िलों में जाके देख रहे हैं। व्यवस्था सभी जगह बहुत अच्छी है। आप जितने स्ट्रांग रूम हैं, जैसे यहाँ भी देखा, हर जगह सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में है। सेंट्रल जो सीएपीएफ जिसको हम कहते हैं, आर्म फोर्स है, उनकी निगरानी में है। चाहे वो सीआईएसएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, सभी लोग हैं। इसके अलावा सभी जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी बैठे हैं सभी जगहों पे, और उनकी एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है। यहाँ पे तो काफ़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे वो 9 विधानसभा के 9 स्ट्रांग रूम के आपको दरवाजे दिख रहे हैं। उनसे भी चर्चा हुई, उन्होंने भी अब संतोष व्यक्त किया, संतुष्टि जताई व्यवस्थाओं से। और काउंटिंग हॉल्स की अभी व्यवस्था चल रही है। मतगणना जो में ये इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कैंडिडेट कितने हैं कहाँ पे, और पोलिंग स्टेशंस कितने हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग टेबल्स की संख्या बढ़ाने पे। एक दिक्कत ये भी है कि रूम की साइज़ की एक लिमिटेशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा टेबल की संख्या नहीं बढ़ा सकते। प्रयास ये ज़रूर होता है कि मतगणना जल्दी समाप्त हो, राउंड को कम किया जाए, लेकिन काउंटिंग एजेंट की संख्या, मतदान केंद्रों की संख्या, ये सभी का ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी प्रयास है कि काउंटिंग एजेंट्स को, और जो कैंडिडेट्स होंगे उस दिन, और जो हमारे काउंटिंग स्टाफ होगा, सभी को एक बेहतर सुविधाजनक माहौल मिले और आराम से काउंटिंग हो सके। मैंने पहले आपको बताया, वो डिपेंड करता है किसी विधानसभा में जहां मतदान केंद्रों की संख्या कम है, जहां पे कैंडिडेट की संख्या कम है, वहां काउंटिंग जल्दी ख़त्म होगी। जहां पे मतदान केंद्रों की संख्या ज़्यादा है, कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, वहाँ काउंटिंग में समय लगेगा। वहाँ और भी दिक्कतें हैं, जैसे मैं बता रहा था अटेर में, जैसे अटेर विधानसभा में 38 प्रत्याशी हैं, 38, तो एक एक टेबल के सामने 38 प्रत्याशियों की व्यवस्था करना, ये बड़ा चुनौती भरा काम है। और कई बार मशीन भी 38 बार लोग कैंडिडेट का रिजल्ट बताती है, तो उसमें भी समय लगता है। तो हर विधानसभा की जो टाइम लगेगा वो अलग अलग होगा।